आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका उद्देश्य आपको यह बताना है कि हमें अच्छा या बुरा इंसान हमारे अंदर की सोच बनाती है। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हमें तो पता है कि आपकी सोच अच्छी है और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एक भली चुड़ैल की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें सभी व्यक्ति सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के लोग भेड़ बकरियां, गाय, ऊंट और अन्य पशुओं के पालन का व्यवसाय करते थे। उसी गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। वह गांव के लोगों को न तो कभी परेशान करती और न ही कभी उनका कोई नुकसान करती थी। वह हमेशा गांव वालों की रक्षा किया करती थी। वह गांव के सभी लोगों की मदद भी किया करती थी। अगर उनका कोई पशु इधर उधर भटक जाता तो वह चुड़ैल उनके पशुओं को ढूंढकर उनके मालिक के घर तक पहुंचाती थी ताकि गांव वाले पशुओं को ढूंढने के लिए परेशान न हो। वह चुड़ैल उस गांव को अपना गांव भी मानती थी, इसलिए वह न तो गांव के लोगों को और न ही उनके पशुओं को कोई नुकसान पहुंचाती थी। उस गांव के सभी लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे। सभी व्यक्ति केवल अपने काम में व्यस्त रहते थे। गांव का कोई भी व्यक्ति अपने गांव के किसी भी व्यक्ति की तरक्की से जलता नहीं था, न एक दूसरे की कभी बुराई करता था, बल्कि वह जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद किया करते थे। इस तरह सभी गांव वाले काफी संपन्न और खुश रहते थे। यही सब देख चुड़ैल भी खुश रहती थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। गांव के लोग उस पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। गांव के सभी लोग यह मानते थे कि इस पेड़ पर एक देवी रहती हैं और वह उनकी रक्षा करती हैं। प्रत्येक वर्ष गांव वाले पेड़ की पूजा करते और एक पशु को उस देवी को सौंप देते थे और अगली सुबह वह पशु वहां से गायब हो जाता था। न तो उसकी हड्डियां मिलती और न ही कुछ और। यह सब देख गांव के लोग पीपल के पेड़ वाली देवी पर काफी विश्वास करते थे और वह यह मानते थे कि वही उनके पशुओं और उनकी रक्षा करती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता रहा। एक दिन गांव में भोजन की तलाश में घूमता हुआ एक दुष्ट शैतान आ जाता है। वह यहाँ बहुत सारे पशुओं को देख उसी गांव में रहने का फैसला कर लेता है। अचानक से एक दिन गांव के कुछ पशु गायब हो गए। सभी गांव वाले काफी परेशान हुए कि उनके पशु कहाँ गायब हुए। उन्हें लगा कि शायद उनके पशु चरते चरते कहीं चले गए होंगे, आ जाएंगे और वह शांत हो जाते हैं। परंतु धीरे धीरे प्रत्येक दिन एक एक पशु गायब होने लगा। यह सब देख गांव के लोग काफी चिंतित हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पशु कैसे गायब हो रहे हैं। इधर वह चुड़ैल दुष्ट शैतान से पशुओं को बचाने के लिए बहुत लड़ती रहती थी, पर शैतान बलशाली था। वह चुड़ैल को हराकर प्रत्येक दिन पशुओं को खा जाता था। एक दिन दुष्ट शैतान यह सोचता है कि यह चुड़ैल प्रत्येक दिन मुझसे लड़ती है, अगर मैं इसे यहाँ से भगा दूं तो मेरे मजे हो जाएंगे। वह दुष्ट शैतान एक साधु बनकर गांव में जाता है और लोगों से कहता है कि इस गांव में एक चुड़ैल का साया है और वही तुम लोगों के पशुओं को खा रही है। वह उस पीपल वाले पेड़ पर रहती है। अगर तुम लोग उस पेड़ को जला दो तो तुम लोगों को उससे छुटकारा मिल जाएगा। गांव के लोग उस पेड़ को जला देते हैं। पेड़ जलाने के कारण वह चुड़ैल वहां से चली जाती है और लोगों को लगता है उनको समस्या से छुटकारा मिल गया। कुछ दिन सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फिर से उनके पशु गायब होने लगे। गांव के लोग फिर से चिंतित हो जाते हैं। सभी गांव वाले मिलकर एक महात्मा के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्या बताते हैं। महात्मा जी उनकी बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हारे गांव में एक दुष्ट शैतान आया हुआ है।
वही तुम्हारे पशुओं को खा रहा है। और जिस पेड़ को तुम लोग देवी मानकर पूजा करते थे, वहां कोई देवी नहीं बल्कि एक भली चुड़ैल रहती थी। वही इतने सालों से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। उसी शैतान ने तुम लोगों से पेड़ जलाने के लिए बोला था, ताकि वह चुड़ैल नाराज होकर वहां से चली जाए। गांव वाले अपने किए पर पछताने लगे। फिर उन्होंने महात्मा जी से पूछा, इस दुष्ट शैतान से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, कोई उपाय बताइए। महात्मा जी ने कहा, एक ही उपाय है। गांव वालों ने कहा, जो भी उपाय है हम सब कुछ करेंगे। महात्मा जी ने कहा, दुष्ट शैतान को केवल वह भली चुड़ैल ही भगा सकती है। तुम लोगों को उसे बुलाना होगा। गांव वालों ने कहा, आप ही बताइए हम उसे कैसे बुलाएं। महात्मा जी ने कहा, तुम लोगों को अपने गांव में 5 पीपल के पेड़ लगाने होंगे, तभी वह चुड़ैल वापस आएगी। गांव वाले वहां से चले जाते हैं और गांव आकर गांव के प्रत्येक कोनों पर और गांव के बीच में पीपल के पेड़ लगाते हैं। गांव वालों को परेशान देख वह भली चुड़ैल अपने मित्रों के साथ वहां आती है और उस दुष्ट शैतान को मार डालती है। इस प्रकार गांव वालों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे अंदर भी 2 प्रकार की सोच होती है, अच्छी और बुरी। हमारी बुरी सोच हमारी अच्छी सोच पर हावी हो जाती है, या किसी के प्रभाव में आकर हमारी बुरी सोच हम पर हावी हो जाती है, तो हम गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन हमें हमेशा अच्छी सोच और विचारों के साथ जीवन जीना चाहिए। अपने अंदर के बुरे विचारों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।